नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, IBPS RRB क्लर्क 2020 के प्रीलिम्स की आज की शिफ्ट यानी कि 19 सितंबर 2020 की सभी शिफ्ट्स का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है आज की शिफ्ट्स में, उनको मालूम चल ही गया होगा कि पेपर्स का लेवल जो है सभी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट रहा है। किसी भी शिफ्ट में पेपर का लेवल टफ नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब आने वाली शिफ्ट्स में जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए एक एडवांटेज ये हो सकता है कि आज की शिफ्ट्स का लेवल देखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें या अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से रखें, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि पेपर्स का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ़ है। टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट की हम इस कैटेगरी में इसको रखते हैं आज की सभी शिफ्ट्स को। यहाँ तक कि कुछ शिफ्ट्स का एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहा। तो इजी टू मॉडरेट कहना इसके लिए इसलिए सही होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि नए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पेपर्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट्स से ज़्यादा का था। लेकिन जो एस्पिरेंट्स पिछले कई सालों से लगे हुए हैं या जो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही इजी रहा है। तो अब जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट्स में है, उनके लिए और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तैयार करके लेके आए हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के बाद। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। जो आने वाली शिफ्ट्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वीडियो इसलिए बेनिफिट करेगा ताकि उनको एक आइडिया रहे कि उनको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि वो कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। और जिन एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है उनको कम से कम ये संतुष्टि हो जाए कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो पर्याप्त हैं कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2019 की जो कट ऑफ रही थी। अगर हम स्टेट वाइज देखें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, दोस्तों ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी OBC ST OBC SC जितनी भी कैटेगरीज हैं वो अपनी कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उससे तुलनात्मक रूप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 2019 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रही थी, वहाँ आंध्र प्रदेश की 71.50, आसाम की 64.75, इसी तरीके से बिहार की 74 के आसपास रही, छत्तीसगढ़ की 75 प्लस रही, गुजरात की 63 प्लस, हरियाणा की 76, हिमाचल की 71, झारखंड की 58 प्लस और कर्नाटका की 65 प्लस। इसी तरीके से जो अदर स्टेट्स हैं जिनमें कि केरला की 75 रही थी, मध्य प्रदेश की 68 प्लस, महाराष्ट्र की 69 प्लस, ओडिशा की 73 प्लस, पंजाब की 77 प्लस, राजस्थान की 75 प्लस, तमिलनाडु की 68, तेलंगाना की 68 प्लस और त्रिपुरा की 71 प्लस, उत्तर प्रदेश की 74 रही थी। इसी तरीके से बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की रही थी आपकी 76 प्लस, वेस्ट बंगाल की रही थी 74 प्लस। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ आंकड़े आपके साथ डिस्कस करने चाहेंगे कि 2019 की जो वैकेंसीज थी उसकी जो नंबर है 3600 प्लस थी। इस बार जो वैकेंसीज है वो 4600 प्लस है, 4682 है। और दोस्तों, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 की संख्या में ज़्यादा है, तो कट ऑफ में थोड़ा सा हम डिक्रीज देखेंगे। साथ ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इस समय जो पेंडेमिक का समय है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी संख्या भी कम है और जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी संख्या भी तुलनात्मक रूप से प्रीवियस ईयर के कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ में निश्चित रूप से जो है एक डिक्रीमेंट आएगा, यानी कि कट ऑफ गिरेगी। और अभी का जो पेपर्स का लेवल है आज का देखते हुए आने वाली शिफ्ट्स में भी यही लेवल रहने वाला है। और एक नॉर्मलाइजेशन के बाद जब IBPS कट ऑफ जारी करेगा तो आपकी एग्जैक्ट ये कह सकते हैं इसी कट ऑफ के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम इसको इजी टू मॉडरेट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डिफ़िकल्टी लेवल
IBPS RRB कलर प्रीलिम्स 2020 का इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो उनको ऐसा लग सकता है कि आपने कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बता दी है या फिर पेपर्स का लेवल थोड़ा जो है वो कम बताया है, जबकि जो एस्पिरेंट्स पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इजी लेवल का पेपर हुआ है। और न्यू एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा ये लग सकता है कि ये कट ऑफ ज़्यादा है, तो न्यू एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिसर्च को बढ़ाना चाहिए एग्ज़ाम्स के बारे में। अब बात करते हैं IBPS RRB कलर प्रीलिम्स के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज क्या रह सकती है, तो आपको हम बता दें आंध्र प्रदेश की कट ऑफ रह सकती है 68। यहाँ पर हम मार्जिन लेके चल रहे हैं 2 का मार्जिन लेने का मतलब है ±2 आप इसमें से कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांस यही रहेगा कि इसमें थोड़ा बहुत इसके आसपास रहे या एग्जैक्ट यही कट ऑफ रहे। पॉइंट्स में यानी कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसमें आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आसाम में कट ऑफ रहने वाली है 59 के आसपास, इसी तरीके से बिहार में 70 के आसपास, छत्तीसगढ़ में 71 के आसपास, इसी तरीके से गुजरात की एवरेज कट ऑफ रहने वाली है 60, हरियाणा की 72, हिमाचल प्रदेश की 67। इसी तरीके से अन्य स्टेट्स की देखें तो झारखंड की 55, इसी तरीके से लमसम कर्नाटका की 63 रहने वाली है, केरला की 73, मध्य प्रदेश की 66, महाराष्ट्र की 67, ओडिशा की 70, पंजाब की 75, राजस्थान की 73, तमिलनाडु की 66 और तेलंगाना की भी 66 के आसपास रहने वाली है। बात करते हैं त्रिपुरा की तो 69 के आसपास रहने वाली है, यूपी की 73, उत्तराखंड की 74, वेस्ट बंगाल की 72 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों आप ±2 का मार्जिन लेके चल सकते हैं। ज़्यादा चांस यही है कि यही कट ऑफ आपके रहे, इसमें पॉइंट्स के बाद में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इस बार 1000 ज़्यादा है 2019 से। स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है और उसी के हिसाब से जो कंपटीशन का जो लेवल है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। जो कट ऑफ हमने बताई है इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। जिनकी भी कट ऑफ इस कट ऑफ के आसपास है, जो इतने अटेम्प्ट्स करके आए हैं, तो वो मेंस के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दें। बाकी अगर कोई आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी कम कट ऑफ बताता है, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ बताता है, जैसे कि जहाँ पर आपकी कट ऑफ 70 के आसपास रहने वाली है, कोई ये आपको ये कह रहा है कि 50 से 60 के बीच में रहेगी, तो वो पूरी तरीके से आपको एक तरीके से मिसगाइड कर रहा है और आपका समय ख़राब कर रहा है। तो हो सकता है कि उस कट ऑफ को देख के आप अपनी तैयारी करें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि चलो कम कट ऑफ बताई है तो उसके हिसाब से हमने तैयारी कर ली, बाद में रिज़ल्ट आया तो हमारा नहीं हुआ, तो तैयारी तो कम से कम हो ही गई। तो ये एक कोई तर्क नहीं हुआ। तैयारी तो आपको करनी है, चाहे आप क्वालिफाई हो या ना हो, अगले साल के लिए काम आएगी। तो जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, वो सही तरीके से होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को सही दिशा मिल सके। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसके साथ हमने आपके साथ ये कट ऑफ शेयर की है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।